स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंप्यूटर्स। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था लैन, वैन, कैन, मैन। मैंने आप लोगों के असाइनमेंट्स भी चेक किए, लेकिन देखिए आप लोग जो लिख रहे हो ना LAN लिखते हो, तो L का L और A और N कैपिटल चाहिए। क्यों? क्योंकि L फॉर लोकल, A फॉर एरिया, N फॉर नेटवर्क, ऐसा है। तो इसी तरह से मैन, पैन, कैन, वैन, ये सभी जो चीज़ें हैं उसके कैपिटल लेटर्स का क्या मतलब है? ये हर एक कैपिटल लेटर इंडिकेट करता है एक एक वर्ड को अलग अलग। लोकल, एरिया, नेटवर्क। L फॉर लोकल, A फॉर एरिया, N फॉर नेटवर्क। इसीलिए इसे हम कैपिटल में लिखना चाहिए। तो सभी को अपने इसमें करेक्शंस करने ही हैं, कि फाइनल नोटबुक सबमिशन जब होगा जब आप सबमिट करोगे ना, तब मैं ये सबसे पहले देखने वाली हूँ आपका। इसीलिए करेक्शन सभी को ही करने हैं, ठीक है। आगे चलिए, आगे का टॉपिक है आज का टोपोलॉजी। टोपोलॉजी इज द अरेंजमेंट विथ विच कंप्यूटर सिस्टम्स और नेटवर्क डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू ईच अदर। जैसे कि अलग अलग सिस्टम्स होते हैं ना, तो यहाँ पर क्या है, हमें टोपोलॉजी में कंप्यूटर सिस्टम्स और अलग डिवाइसेस ये नेटवर्क में किस तरह से कनेक्टेड है उसे हम टोपोलॉजी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर स्केमेटिक डिस्क्रिप्शन दिया है अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क के लिए। कुछ डायग्राम्स बनाई हैं जो रिप्रेजेंट करती है नेटवर्क्स किस तरह का है, तो उसे ही सिर्फ टोपोलॉजी बोलेंगे हम, ठीक है। एकदम सिंपल है कि अरेंजमेंट किस तरह से किया है तो उसे है टोपोलॉजी, ठीक है। तो इसके दो टाइप होते हैं, एक तो होता है फिजिकल टोपोलॉजी बच्चों, दूसरा होता है लॉजिकल टोपोलॉजी। दो टाइप के टोपोलॉजीज होते हैं, एक है फिजिकल टोपोलॉजी और दूसरा है लॉजिकल टोपोलॉजी, ठीक है। लॉजिकल टोपोलॉजी, फिजिकल, पहले हम लॉजिकल देखते हैं। लॉजिकल में क्या होता है? इट रेफर्स टू द नेचर ऑफ द पाथ द सिग्नल्स फॉलो फ्रॉम नोड टू नोड इन मेनी इंस्टेंसेस। द लॉजिकल टोपोलॉजी इज द सेम एज दैट ऑफ द फिजिकल टोपोलॉजी। सिग्नल किस तरह से पास हो रहा है इसे बोलेंगे लॉजिकल टोपोलॉजी। एक नोड मतलब क्या है? कंप्यूटर सिस्टम जो नेटवर्क में कनेक्टेड है उसे हम नोड बोलेंगे, ठीक है। नोड से कंफ्यूज मत होना, नोड इज योर कंप्यूटर सिस्टम ओनली, क्योंकि इधर बहुत सारे होते हैं ना कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क में, काफ़ी बड़े बड़े नेटवर्क होते हैं ना, इसीलिए उसे नोड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब आते हैं फिजिकल टोपोलॉजी की तरफ। फिजिकल टोपोलॉजी ऑफ अ नेटवर्क इज द एक्चुअल ज्योमेट्रिक लेआउट ऑफ वर्क स्टेशंस। देयर आर सेवरल कॉमन फिजिकल टोपोलॉजीज। एक्चुअल जो ज्योमेट्रिक लेआउट है, किस तरह से अरेंजमेंट है, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी या ट्री टोपोलॉजी, इस टाइप के अलग अलग टोपोलॉजीज है, ठीक है। यू कैन रीड आउट हियर, ये अलग अलग टाइप्स है। कितने हैं टोटल? 5 टाइप के। तो हमें ये 5 टोपोलॉजीज अपने नोटबुक में लिखने हैं डायग्राम के साथ, डिस्क्रिप्शन भी और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। ये है इस चैप्टर का प्रोजेक्ट वर्क आगे के लिए, ठीक है। एक आप कर चुके हो जो कि डायग्राम अलग अलग, इसमें जो भी डायग्राम्स है वो सारे के सारे डायग्राम्स इंपॉर्टेंट ही है। मेक श्योर दैट यू हैव कंप्लीटेड ऑल द डायग्राम्स, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी, ये अलग अलग जो टोपोलॉजीज है इसको हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं अभी। सो बस टोपोलॉजी, दिस इज बस टोपोलॉजी। कैन यू सी हियर डायग्राम? बस नेटवर्क टोपोलॉजी। बस कैसे होती है? लंबी सी होती है ना, तो यहाँ पर क्या है, बस में जैसे इस साइड में और 2 साइड में बैठते हो ना, यहाँ पर जाके एक इस साइड बैठ रहे हो, एक इस साइड, है ना, 2 कंपार्टमेंट हो गए। तो इसी तरह से बस में अलग अलग नोड्स कनेक्टेड होंगे, वो सिंपली एक लाइन में कनेक्टेड है। अब यहाँ पर जो ये बस टोपोलॉजी नेटवर्क का जो यहाँ पर एक केबल होगा बड़ा सारा, थिक केबल, और फिर एक एक डिवाइस उस बड़े वाले केबल के साथ कनेक्टेड होगा, ठीक है। ये डायग्राम से आपको इजीली पता चल जाता है कि बस टोपोलॉजी है क्या। Bus topology is the simplest of the network topologies. In this type of topology, all the nodes, that means computers as well as server, कोई भी नेटवर्क में एक मेन कंप्यूटर होता है जिसे कि सर्वर कहा जाता है, और बाकी के जो होते हैं वो नोड्स होते हैं या फिर क्लाइंट्स होते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पर सर्वर भी कनेक्टेड होगा और बाकी के नोड्स भी कनेक्टेड होंगे एक नेटवर्क में, जिसे बस टोपोलॉजी कहते हैं, ठीक है। एवरी वर्क स्टेशन कम्युनिकेट्स विद द अदर डिवाइस थ्रू दिस बस। एक नोड को दूसरी नोड के साथ कम्युनिकेट करना है, एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम तक कुछ मैसेज भेजना है, तो वो इस केबल के थ्रू भेजेगा, ठीक है, ओके। अभी यहाँ पे क्या होता है, मेन चीज़ ये है कि इसमें टर्मिनेटर्स एडेड होते हैं। टर्मिनेटर्स, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। टर्मिनेटर्स आर एडेड एट बोथ द एंड्स ऑफ सेंट्रल केबल। जो भी सेंट्रल केबल जा रहा है, इधर दो जहाँ पर एंड हो रहा है, दोनों जगह पर कहीं तो ख़त्म करना पड़े ना नेटवर्क, नहीं तो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, एंड ही नहीं है। नो, दैट शुड नॉट बी देयर। तो यहाँ पर क्या होते हैं बच्चों, टर्मिनेटर्स होते हैं, ठीक है, टर्मिनेटर्स, ओके, डन। यहाँ पर एडवांटेजेस ऑफ बस टोपोलॉजी क्या होंगे, एडवांटेजेस पार्ट में आता है, इसका जो सेटअप है बहुत ही इजी तरीके का है, सीधी सीधी लाइन है, केबल डाल दी है तो इजी हो जाएगा। दैट मीन्स केबल लेंथ रिक्वायर्ड फॉर दिस टोपोलॉजी इज लिस्ट कंपेयर टू द अदर नेटवर्क। केबल जो लगेगी ना वो छोटी होगी, सॉरी, लेंथ रिक्वायर्ड इज लिस्ट कंपेयर टू अदर नेटवर्क्स। दूसरे नेटवर्क्स के बदले में यहाँ पर कम केबल लगेगी, एक लंबी सी लाइन डाल दो बस हो गया, फोल्डिंग वोल्डिंग कहीं है नहीं कुछ भी, ठीक है। इट इज़ अ कॉस्ट इफेक्टिव, इसीलिए बहुत कम कीमत में ये हो जाएगा। इट इज़ यूज्ड इन स्मॉल नेटवर्क्स, जैसे कि लैन का होता है, जैसे अपने कंप्यूटर लैब में है, लैन में हम लोग ये वाले रख सकते हैं। इट इज़ ईजी टू एक्सटेंड, और ये क्या होता है, एक्सटेंड करने के लिए बहुत ही ईजी तरीके का होता है। दूसरी चीज़ है डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस पार्ट में ये है, इफ़ द केबल फॉल्स देन होल नेटवर्क फॉल्स। अगर मेरा केबल खराब हो गया कहीं पे तो पूरा नेटवर्क का वर्किंग थम जाएगा। ये बच्चों सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इसका। इफ़ नोड्स आर मोर द परफॉर्मेंस ऑफ द नेटवर्क डिक्रीजेस। जितनी ज़्यादा नोड्स होगी परफॉर्मेंस उतना कम मिलेगा। घर पे आप लोग देखते हो, आपका एक ही सिस्टम होता है तो पूरी स्पीड आपके सिस्टम को मिलती है नेट से अगर कनेक्टेड हो तो। वही अगर सिस्टम्स बढ़ जाएगी तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना नेट, उतने इसमें उसका स्पीड ऑब्वियसली कम होना है। फिर केबल हैज़ अ लिमिटेड लेंथ, इसका एक और डिसएडवांटेज है केबल का लिमिटेड लेंथ। और इसमें एक चीज़ वो भी है कि सिक्योरिटी बहुत ही कम होती है। कम टू द नेक्स्ट टोपोलॉजी, नेक्स्ट इज योर रिंग टोपोलॉजी। रिंग मतलब देखिए, स्टार हम बाद में कवर करेंगे, पहले रिंग की तरफ आते हैं। रिंग जैसे कि गोल एक स्ट्रक्चर होता है, एक सर्कुलर फॉर्मेट में जो बोलते हैं, ठीक है। रिंग टोपोलॉजी, ईच कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू द अनदर कंप्यूटर विथ लास्ट वन कनेक्टेड टू द फर्स्ट वन। जहाँ पर सबसे लास्ट सिस्टम आ रहा है वो पहले से कनेक्टेड होगा, सो एज टू फॉर्म अ रिंग। इट इज कॉल्ड एज अ रिंग टोपोलॉजी। ऑल मैसेजेस ट्रेवल थ्रू द रिंग इन द सेम डायरेक्शन। सारे मैसेजेस सेम डायरेक्शन में पास होते हैं, ठीक है, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन सेम डायरेक्शन। एक बार एंटी क्लॉकवाइज फॉलो किया तो एंटी क्लॉकवाइज ही जाएंगे, अगर क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो क्लॉकवाइज ही जाएंगे। The information is passed one way around the ring until it reaches its destination. एक ही तरह से जाएगा जब तक वो उसके डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच जाता। रिंग टोपोलॉजीज आर फाउंड इन सम ऑफिस बिल्डिंग्स और स्कूल कैंपसेस। ये कहाँ पर देखने को मिलेगा, स्कूल कैंपसेस में या फिर ऑफिस बिल्डिंग्स में। इसके एडवांटेजेस क्या होंगे, डायग्राम्स तो ये है, यहाँ पर जो दिखाया गया है यही डायग्राम है बच्चों, इसे भी आपको ड्रॉ कर देना है, ठीक है। स्क्वायर बना लीजिए एक रिंग स्ट्रक्चर के अंदर, ये छोटे छोटे स्क्वायर 4-5 भी कनेक्ट करके दिखाओगे तो भी इट इज़ ओके, बट वो सर्कुलर फॉर्म में होने चाहिए, ठीक है। एडवांटेजेस क्या होगा, चीप टू इंस्टॉल एंड एक्सपैंड, बहुत ही कम कीमत लगेगी, कम खर्चे में हो जाएगा। ट्रांसमिटिंग नेटवर्क इज नॉट अफेक्टेड बाय एडिंग मोर नोड्स। अगर बीच में कोई नोड और ऐड भी कर दो तो ये अफेक्ट नहीं करेगा, ऐड कर सकते हो बीच में, ठीक है। एडिंग और रिमूविंग नोड इज ईजी, यही एक एडवांटेज बन गया। इट इज़ ईजी टू फाइंड फॉल्ट्स इन द नोड। नोड में फॉल्ट्स फाइंड आउट करना भी ईजी हो जाएगा कि कौन से पॉइंट से कौन से पॉइंट तक हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, ईजीली फॉल्ट अगर हो तो। डिसएडवांटेजेस क्या हो गए, फेल्यूअर ऑफ अ सिंगल नोड कैन काउज द एंटायर नेटवर्क टू फॉल। अभी यहाँ पे एक नोड भी फेल हो गया तो सारा नेटवर्क फेल हो जाएगा, ये तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हुआ इसका,
ट्रांसमिशन इज स्लो एज डेटा हैज़ टू पास थ्रू ऑल द इंटरमीडिएट नोड्स। सारे इंटरमीडिएट नोड्स के थ्रू डेटा को पास होना पड़ेगा, इसीलिए स्लो होता है। हेवी डिपेंडेंसी ऑन वायर दैट कनेक्ट्स द नेटवर्क, जो नेटवर्क को कनेक्ट करने वाली वायर्स होती है ना, उस पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी होगी। सो ये रहा आपका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस रिंग टोपोलॉजी। हमने आज कवर किया है बस टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी। आपको लिखना है टोपोलॉजी का डेफिनेशन, बस टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी। ठीक है, आगे के लेक्चर में बाकी बची हुई टोपोलॉजीज कवर करनी है हमें। ठीक है, सो आई विल फाइंड इट इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।